देखिए, पहले तो मैं बहुत स्ट्रांगली इसको कंडेम करती हूँ कि तीस्ता को अरेस्ट किया गया है, और जिस तरह से अरेस्ट किया गया कि 8-10 लोग आके एटीएस के या जो भी वो जिस भी पुलिस स्टेशन के थे वो आके उसके घर में घुस गए, उसके साथ धक्का मुक्की भी की है, तीस्ता को चोट भी लगी है, और बग़ैर कुछ दिखाए, कोई एफआईआर दिखाए या कोई वारंट दिखाए, उस तरह से ज़बरदस्ती उसको वो सांता क्रूज़ पुलिस स्टेशन ले गए और अब अहमदाबाद ले जा रहे हैं। तो सिर्फ तीस्ता ही नहीं, बाकी भी जिस तरह ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को जो भी आवाज़ उठा रहे हैं, जो भी इस मुल्क में गलत हो रहा है या गलत हुआ है, उसके ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ उठा रहा है, उसके साथ लगातार हम देख रहे हैं जब से मोदी सरकार आई है, इसी तरह का बर्ताव हो रहा है। कोई अरेस्ट हो रहा है, किसी को मारा जा रहा है, गौरी लंकेश जैसे को मार दिया गया, या पंसारे या कलबुर्गी जैसे लोगों को मार दिया गया। बहुत सारे लोग भीमा के कोरेगांव केस के नाम पे अंदर हैं। फादर स्टैनली की वहीं जेल में डेथ हो गई, और अब तीस्ता जो हिंदुस्तान की एक बहुत जानी मानी, बल्कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में जानी मानी एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, उनके साथ जिस तरह का ये बर्ताव हो रहा है उसको हम बहुत स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, और ये समझते हैं कि ये जो फैशिस्ट गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, वो सब लोगों को एक एक करके उनकी आवाज़ दबाना चाहती है। ये चाहती है कि जो बाकी लोग जो थोड़ा बहुत बोल भी रहे हैं वो भी डर के घरों में बैठ जाएं। इसलिए तीस्ता जैसी एक्टिविस्ट पे ये सारी कार्रवाई की गई है। जैसा आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, और उसमें जो भी जजमेंट में कहा गया, जो एफआईआर है वो 25 तारीख को ही लॉन्च होती है अहमदाबाद के क्राइम ब्रांच में, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने 2019 में ही क्राइम ब्रांच ज्वाइन की है, और अगले ही दिन वो पूरा का पूरा एटीएस जो है वो तीस्ता के यहाँ पहुँच जाता है और उसको अरेस्ट कर लेता है। ये बहुत साफ़ है कि इस मुल्क में अब सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद बहुत सिस्टमेटिकली बनाया जा रहा है। इस सब में जो चार्जेस लगाए गए हैं वो फोर्जरी के हैं। ये कहा गया है कि जानबूझ के तीस्ता ने और आरबी श्री कुमार ने, जिनको भी अभी खबर आई है कि उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है, और संजीव भट्ट ने, जो संजीव भट्ट ऑलरेडी जेल में ही हैं बहुत कई सालों से, कि इन्होंने जानबूझ के ये चार्जेस लगाए मासूम लोगों को बदनाम करने के लिए। ये एफआईआर तो ये नहीं कह रहा कि मासूम लोग हो, जिनको कह रहे हैं वो खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, लेकिन मतलब उनका उसी से है, क्योंकि ये पूरा जो इंक्वायरी थी, जब पूरा जो केस था वो इसी के लिए था कि उनका क्या रोल था 2002 के कार्नेज में जो कुछ हुआ। तो बिल्कुल जो कुछ 2002 में हुआ या और भी उसके बाद जिस तरह के दंगे हुए हैं इस मुल्क में, उनको किस तरह से धोया जा रहा है, उनको सफ़ेद किया जा रहा है, उनको जिसे कहते हैं क्लीन चिट दी जा रही है, और जो असलियत है उसको बिल्कुल दबाया जा रहा है। ज़ाहिर है कि इसमें मेरे लिए कम से कम कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे हैरान करता हो, क्योंकि जब फासीवादी सरकारें आती हैं या अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स आती हैं तो वो ये सब कुछ करती हैं, और ये सब कुछ हमने दुनिया के दूसरे हिस्सों में देखा है। लेकिन ये भी सच है कि आप इन सारी चीज़ों को, इस झूठ को आप हो सकता है अभी दबा लें। आपने अपने लोग हर जगह बिठा रखे हैं, पुलिस में भी हैं, जिस तरह जुडिशरी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है इस दौरान वो हम सामने देख रहे हैं। इस मुल्क के 4 जजेस को आके ये कहना पड़ा कि आप डेमोक्रेसी को बचा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। तो मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस ये कह चुके हैं। जिस तरह से पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है असलियत को छुपाने के लिए, वो हो सकता है और 5 साल 10 साल चलता रहे। लेकिन ये भी अपनी जगह सच है कि जिस तरह हिटलर भी एक दिन ख़त्म हुआ था, और हिटलर का राज भी एक दिन ख़त्म हुआ था, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके राज में वो निकल के भी आया, और उसके बाद ट्राइब्यूनल्स भी हुए। चाहे कितना ही छुपा लें 2002 का सच, अभी हम भी ज़िंदा हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें भी ज़िंदा हैं। ऐसा नहीं कि उनको आप काले को सफ़ेद अभी कर देंगे तो वो हमेशा के लिए सफ़ेद हो जाएगा। एक ना एक दिन ये सरकार भी जाएगी, और जब ये सरकार जाएगी, भले 5 साल में जाए, 10 साल में जाए, 25 साल में जाए, उसके बाद ये असलियत बाहर निकलेगी, और ये असलियत दुनिया के सामने आएगी कि 2002 में जो कुछ कार्नेज हुआ, जिस तरह एहसान जाफरी को मारा गया, उसके पीछे कौन लोग थे, किनका हाथ था, और ये सब दुनिया के सामने आएगा। अभी हो सकता है हमको इंसाफ ना मिले, क्योंकि जैसे हालात हैं मुल्क में, उसमें इंसाफ मिलने की कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। संजीव भट्ट हम देख रहे हैं कि कितने सालों से जेल में हैं, लगातार उनको सिर्फ बेल भी नहीं दी जा रही, जबकि बेल एक बिल्कुल ऑर्डिनरी किसी भी क्रिमिनल भी हो अगर उसको भी बेल दी जाती है, उसका भी हक होता है बेल देना। लेकिन हालात अभी और बिगड़ेंगे।
हो सकता है तीस्ता और श्री कुमार के बाद और लोगों को भी उठाया जाए। इसमें कोई कम से कम मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये फैसिस्ट गवर्नमेंट है। अभी ऑलरेडी जो हिंदुस्तान में हाल है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे हमको कह दिया गया कि हम पार्शियल डेमोक्रेसी हैं, अब हमको एक डेमोक्रेसी की तरह रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता। तो यही हाल है। और जैसे कहते हैं कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसिफी चाहें। तो यही हालात हैं मुल्क के। और इसमें सिर्फ ये है कि कितना भी जुल्म बढ़ता जाए, कितनी भी अरेस्ट होती जाए, ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग इंसाफ में यकीन रखते हैं, जो लोग इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, जो डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं, उनको अपनी आवाज़ें बुलंद रखनी होंगी, लगातार बोलते रहना होगा, इन सब के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी बग़ैर डरे निडरता से। और ये कहते रहना पड़ेगा कि एक दिन जीत हमारी ही होगी। हो सकता है हमारी ज़िंदगी में ना हो, अगली नस्लों के लिए हो, लेकिन इस तरह की जो ताकतें हैं वो हमेशा कहीं भी हावी नहीं हो सकती और किसी भी मुल्क पे पूरी तरह कब्ज़ा नहीं कर सकती। तो लड़ाई जारी रहेगी, आवाज़ें बुलंद रहेंगी और हम इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। सियासत के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।